आप अकेले नहीं हो और ये वीडियो आपके लिए ही है। जब हम किसी भी परेशानियों से गुजरते हैं ना, कोई भी इंस्टेंसेस, कोई सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, पार्टनर ने चीट कर दिया, एक्स वाई ज़ी कोई भी परेशानी होती है ना, और जब सामने वाला बंदा कोई भी आता है बोलता है कि यार मेरे भी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई थी एंड ऐसे-ऐसे सेम जैसे तुम्हारे लाइफ में हुआ था वैसे ही हुआ था। तो आपको लगता है कि कोई रिलेटेबल है, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ इन सब में। ये सारी चीज़ें और लोगों ने भी फेस करी है और तब ना लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, कुछ और लोग भी हैं मेरे कैटेगरी में, तो रिलैक्स फ़ील होता है। और ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि आज आप मेरे से रिलेटेबल फ़ील करोगे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे वीडियोज़ किस पे बनानी चाहिए। 3-4 टॉपिक थे। पहला था कि यूथ जो है हमारा डिस्ट्रैक्टेड है, भगवान में नहीं मानता है और उसे कोई भी बहला-फुसला लेता है ना? अपने रूट से वो चला गया है। दूसरा था कि भाई नाम जप नहीं हो रहा है, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तीसरा था इंट्रोवर्ट्स पे, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट रह चुकी हूँ। तो मैं सोच रही थी यार किस पे बनाऊँ, किस पे बनाऊँ, किस पे बनाऊँ? पर मन एक गवाही नहीं दे रहा था कि रिया तो इसी पे बना। क्योंकि मैं लास्ट टाइम से मेरी लाइफ़ ऐसी हो गई है जैसे एक इल्यूज़न में चल रही है। बस निकले जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रही है, मैं कर क्या रही हूँ दिन भर में, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है एंड वीडियोज़ में मैं क्या पोर्ट्रे कर रही हूँ। आपने मेरे लास्ट के शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें आई एम नॉट दैट मच एनर्जाइज्ड और उसमें वो वाइब, मैं खुद एज़ अ ऑडियंस अगर वो देखूँ तो उसमें थोड़ी-सी वो वाइब मिसिंग लग रही थी। यार एक्चुअली ना लास्ट कुछ टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसका भी इम्पैक्ट था और एक अंदर से ना नहीं अच्छा फ़ील हो रहा था। खोई-खोई सी थी पूरी और समझ नहीं आ रहा था यार ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? मोस्टली मेरा टाइम यूट्यूब पे वीडियोज़ नॉर्मली ऐसे कन्वर्सेशन वीडियोज़ देख कर के जाता जिसमें लोग अपने लाइफ़ की स्टोरीज़ बता रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने ना ऐसा बोला कि जो मेरे लाइफ़ से रिलेट हुआ कि जो चीज़ें मेरे लाइफ़ में हुई हैं वो और भी लोगों की हुई हैं। तो ये जो बर्डन था ना कि मैं ही अकेली हूँ यार, मैं ही गलत हूँ, मैं ही पागल हूँ, मतलब मैं अलग हूँ, वो वाला जो ठप्पा था ना वो हट गया। एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जो लाइफ़ है, जैसे दिन आज का है, आज का चला गया, कल आएगा। आज जो भी करा, कर लिया, टाइम निकल गया, सुबह हुआ, सुबह उठी, रात हो गई, क्या करा कुछ पता नहीं चला, वो दिन भी चला गया। बचपन से बड़े हो गए, इवन लोग अब शादी की बातें करते हैं कि भाई तेरी शादी की उम्र हो गई है। तो मैं ये सोच रही थी यार कि ज़िंदगी क्या है? कि एक मेरे लिए तो बस एक इल्यूज़न क्या है ये सारी चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती है। तो आपको कैसा फ़ील होता है ना कि लाइफ़ क्या चल रहा है? अंदर से जो फ़ील होता है ना उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ये होता है कि यार कुछ तो है पर समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं, कभी जो है बहुत गिर जा रही हूँ, थॉट्स में गिर जा रही हूँ, परेशान हूँ और वो चला जाता है। दिस टू शैल पास, निकल जाता है वो। पर अंदर से लगता है यार ये रिया ये चल क्या रहा है? क्या-क्या है ये? मुझे नहीं समझ आता है। मैं आपसे भी यही जानना चाहती हूँ, इसीलिए जानना चाहती हूँ कि लाइफ़ को आप कैसे लेते हो? ये वाली वीडियो ना बिल्कुल मेरे रॉ थॉट्स की है, इसीलिए ये वीडियो सबसे अलग है। अच्छा मैं अपनी एक्टिविटी बता रही हूँ कि इन दिनों ऐसा होता है ना नाम जप में मन लग रहा है, ना तो पढ़ाई पे फ़ोकस हो रहा है और रात को रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने पढ़ा भी नहीं, यार मैंने सोच रखा था ये करना है, वो भी नहीं करा, नाम जप करना है, वो भी नहीं करा। वीडियो तो दूर की बात, वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। सुबह उठी, फिर से वो रूटीन शुरू हो गया और कब रात हो शाम हुई, शाम से रात हो गई, रात होने के बाद सो गई, फिर से वही सारी चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं। इन दिनों की बात कर रही हूँ मैं, पहले की नहीं कर रही हूँ, जस्ट फ्यू डेज़ बैक। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ़ मैं अकेली नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये फ़ील करते होंगे और आपके दिन भी ऐसे जाते होंगे। बट चीज़ें ना ये रियलाइज़ भी हो जाती हैं कि ऐसे तो नहीं चलने वाला ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, चीज़ें करनी तो पड़ेंगी ना, पैसे कमाने तो पड़ेंगे ना, लाइफ़ ज़िंदगी आगे बढ़ानी तो पड़ेगी ना।
एक जगह पे स्टैग्नेंट होकर के नहीं चलता है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लाइफ को यार चीज़ें बदलती हैं एंड उन सारी चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बट मैं अभी क्या कहना चाह रही हूँ कि इतनी भागा-दौड़ी है, मैं कुछ ना करते हुए भी कुछ कर रही हूँ। वो जो फ़ॉल्स वर्क होता है ना कि काम नहीं भी कर रहे हैं और पर काम कर रहे हैं, उन चीज़ों में मैं फँसी हुई थी। एक तो इंटरनेट पे अथाह वीडियोज़ हैं, अथाह इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसमें हम चूज़ नहीं कर पाते यार क्या देखें। एक चीज़ देखते हैं, फिर इंस्टेंट डोपामाइन के लिए मतलब थोड़े से प्लेज़र के लिए दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, आप लोगों के साथ भी एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरी आ गई या फिर कुछ थोड़ा-सा इंटरेस्टेड आ गया कि जो मुझे देखना है, फिर मैंने उसको ओपन कर लिया। आई थिंक दिस इज़ नॉट द लाइफ। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि यार फ्लॉ सब में होता है, मेरे में भी है, बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें नहीं सही हैं। इट डज़न्ट मीन कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, कि मेरे अंदर बिल्कुल कमियाँ नहीं हैं। मुझे भी ओवरथिंकिंग होती है, मुझे भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है। अभी इसी में देख लो ना कि मैं लिटरली कंफ्यूज थी कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ के बारे में बात करूँ। तो फिर जब मेरे माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी घर पे ना कोई नहीं है, तो आई कैन फ्रीली टॉक टू यू। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार शायद उधर सुन रहे होंगे, उधर सुन रहे होंगे। हालाँकि इतना नहीं प्रॉब्लम करता, क्योंकि मैं वो है ना जो मैं बोलती हूँ वो चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ कि यार आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम मेकिंग द वीडियोज़, व्हाट आई एम टॉकिंग इट इज़ नॉट रॉन्ग मोरली, एथिकली कैसे भी देख लो। तो ठीक है, मुझे डर नहीं है। आई विल बी कंटिन्यूइंग इट। पर फिर भी ना मैंने ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे कि यार ऐसे ना जाऊँ कि मैं ब्लैंक कैमरा के सामने बैठ जाऊँ कि बोलना क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। तो भाई लाइफ में ना स्ट्रक्चर्ड होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि अब आप ही रियलाइज कर लो ना कि आपके पास चीजें हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर लाइफ को एक ब्रॉड वे में देखें तो पहले स्कूलिंग है, फिर उसके बाद कॉलेज है, कॉलेज के बाद करियर है, करियर देखना है, उसके बाद शादी करनी है। ये मोटा-मोटा स्ट्रक्चर्ड होता है और किसी-किसी की लाइफ में ये स्ट्रक्चर्ड हो कर के भी नहीं स्ट्रक्चर्ड होता है कि पहले वो करियर के पहले प्यार-व्यार में पड़ जाते हैं, धोखे वगैरह मिलते हैं। यार मैं यही बताना चाहती हूँ आपको इस वीडियो से कि आप अकेले नहीं हो, सबने ये सारी चीज़ें फेस करी हुई हैं एंड इस ट्रॉमा से आप अकेले नहीं जूझ रहे हो। तो इसी को फ़ील करो ना कि यार अगर दूसरा इन सब चीज़ों से निकल सकता है, आप भी निकल सकते हो। एक चीज़ मैंने ये भी लेटली रियलाइज़ करा कि यार देखो, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल रहे हैं, वो भी तो हम जैसे इंसान ही है ना, हम लोग ही तो हैं। बस डिफ़रेंस क्या है कि वो पढ़ रहे हैं, उनके मन जो है ना कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, उसको वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। उनको पता है ना कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, साथ-साथ मैं ये भी मानती हूँ कि जो टाइमिंग होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पर अभी मेरे हाथ में, आपके हाथ में क्या है? टाइमिंग नहीं है ना कि मेरी टाइमिंग क्या है, मेरे प्रारब्ध क्या हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं। मेरे और आपके हाथ में ये है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, उसको करते रहें और उसको अच्छे से, ऑनेस्टली, खुद से ऑनेस्ट होना ना बहुत इम्पोर्टेंट है यार। मैं जब वही बोल रही हूँ ना कि रात में जब जाती हूँ तो लगता है यार क्या करा? फिर रियलाइज़ होता है यार कि मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं हूँ और ये चीज़ें सोच कर के मुझे रोना भी आता है। कल रात में मैं छत पे गई ऐसे ही और गाने चला लिए तो मेरे आँखों में कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं हाथ से ये वॉल वग़ैरह हिट करूँ, क्या करूँ कि मेरे अंदर की ये खुन्नस जो है बाहर आ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ नॉट टू सिंपल टू। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है ना कि लाइफ़ मेसी होगी आपकी, पर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लाना, उसको रूट पे लाना, उसको ट्रैक पे लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी लाइफ़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार एट द एंड मैंने कैमरा उठाया ना, वीडियो बनाई ना, दूसरी चीज़ है यार कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में कमियाँ हैं। बहुत बहुत बड़ी-बड़ी कमियाँ हैं, जो हमें इवन रियलाइज़ भी नहीं होती हैं। जो हमारे अंदर है, जो हमें सैबोटेज कर रही हैं कि यार रिया तू खराब है, तेरे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो लोगों में भी हैं
एंड दे आर फाइटिंग विद इट, और जो अच्छा कर रहे हैं वो उसको कॉन्कर करके जा रहे हैं, उसे जीत करके आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा है कि थोड़ा सा ना अपने डे को स्ट्रक्चर्ड करो, लिख लो कि मुझे ये चीज़ें करनी है आज, है ना? तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एटलीस्ट रात को सोने से पहले यार ये तो रहेगा कि कुछ तो करा है मैंने। और यूट्यूब पे सेलेक्टिव वीडियोस देखो जो आपकी मदद कर रहे हैं ग्रो अप होने में, जो आपको एनर्जाइज कर रहे हैं असली में। क्योंकि ये भी मैंने रियलाइज किया कि यार जितनी मैं वीडियोस देख रही हूँ ना, मुझे याद नहीं है ये कहानी देखी, ये कहानी देखी, ये कहानी देखी, देख करके दिमाग से उतर भी गया, पता नहीं है, बस वो उसी टाइम मुझे प्लेजर दे रहा है, उसके बाद कुछ भी उसे सीख नहीं मिल रही है। तो वो सारी वीडियोस देखो ना कि जिससे कुछ भला हो जाए, है ना? जिंदगी एक ही है, उसको थोड़ा सा बना लो। और अगर आप मेरे फेज में हो तो फिर ये टर्निंग पॉइंट होता है, करियर है, फिर लाइफ पार्टनर है, शादी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फ्यूचर का इतना मत सोचो, अभी जो आपके सामने प्रायोरिटी है ना उस पे काम करो, चीजें अच्छी हो जाएंगी, भगवान का साथ रहा तो फिर ये भी झेल लेंगे ना। ठीक है, बाय।